Good morning, students. Today's topic is, or today's question is, two infinite parallel plane having uniform charge density sigma 1 and sigma 2. Determine the electric field to the left side, between and right side. यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम लोगों ने यहाँ पे दो प्लेन शीट का यूज़ किया है. जैसे ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो शीट का यूज़ है. दिस इज शीट नंबर 1 एंड दिस इज शीट नंबर 2. ओके, दोनों शीट जो है वो चार्ज्ड हैं आपकी, और दोनों की डेंसिटीज़ यहाँ पे गिवन है. डिफरेंट डेंसिटीज़ हैं दोनों की, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2. चार्ज है, इसका मतलब क्या होगा कि इट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड. पॉजिटिव चार्ज इसके कारण है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण हमेशा आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है. डायरेक्शन उसकी आउटवर्ड होती है. तो यहाँ पे देखें, ये आउटवर्ड डायरेक्शन, ये आउटवर्ड डायरेक्शन, और इस 1 के कारण ये आउटवर्ड डायरेक्शन. ये है शीट 1 के कारण. ओके, ड्यू टू शीट 1. शीट 2 जो है उसके कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो वो E2 कहेंगे. तो उसके कारण भी जैसे E2 आउटवर्ड डायरेक्शन, E2 और E2. ओके, तो यहाँ पे हम क्या चेक कर पा रहे हैं कि 3 रीजन्स आपके पास क्रिएट हो जाते हैं. रीज़न नंबर 1 जो लेफ्ट साइड का है, रीज़न नंबर 2 जो बिटवीन है, रीज़न नंबर 3 जो राइट साइड का है. ओके, अब रीज़न नंबर 1 में आप चेक करें कि E1 जो फील्ड है और E2 जो फील्ड है, दोनों की डायरेक्शन सेम है. E2 जो रीज़न नंबर 2 है उसमें दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है. रीज़न नंबर जो 3 है उसमें दोनों की डायरेक्शन फिर से सेम है आपके. तो इस कारण से क्या करेंगे, इसके तीनों ही रीजन्स को हम सुपरपोजिशन से सॉल्व करेंगे. देखिए, ओके, जैसे रीज़न नंबर 1 आपका, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 प्लस E2. लेफ्ट साइड है इसीलिए हम यहाँ पे एक प्लेन शीट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर होता है, आर वेक्टर. तो यहाँ पे लेफ्ट साइड है इसीलिए माइनस का लेंगे, माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की भी डायरेक्शन वही है तो माइनस का सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. कॉमन ले लेंगे हम आर वेक्टर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2. ये 1 रीजन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है. सेम इसी तरह 2 रीजन के कारण E1 प्लस E2, ये वाला प्लस होगा E1 इस बार, क्योंकि डायरेक्शंस अलग अलग है तो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा. तो यहाँ पे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2. इसी तरीके से थर्ड नंबर E1 प्लस E2, अगेन दोनों की डायरेक्शन फिर से सेम है तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे. ओके, तो ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2. तो ये तीनों रीजन्स की वजह से अलग, तीनों रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी डायरेक्शंस की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों ही रीजन के अलग अलग होंगे. अब यहाँ पर एक केस आता है आपका कि अगर आपकी जो शीट नंबर 2 है वो शीट नंबर 2 नेगेटिव चार्ज्ड हो, तो नेगेटिव चार्ज्ड होगी तो आपका जो सिग्मा 2 है वो कितना हो जाएगा, और उसकी जो वैल्यू है वो माइनस की हो जाएगी, माइनस का सिग्मा. ठीक है, और इसके साथ क्या है कि दोनों ही डेंसिटीज सेम है, तो ये सेम हो गई, एक बार प्लस और एक बार माइनस. देखें, ये देखें, सिग्मा 2 माइनस का और सिग्मा 1 भी प्लस का. तो अगर हम यहाँ पे E1 फाइंड आउट करना चाहें तो माइनस का आर वेक्टर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा माइनस सिग्मा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा यहाँ पे 0. तो अगर हमारा एक शीट पॉजिटिव है एक शीट नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा आएगा 0 लेफ्ट साइड का. इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे. तो सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू माइनस का सिग्मा, सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू प्लस का सिग्मा. तो E2 कितना हो जाएगा आपका, आर वेक्टर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस माइनस का सिग्मा. माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो E2 इज इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 सिग्मा. 2 से 2 आपका कैंसिल, तो ये आपका फाइनली आ जाएगा. बिटवीन के केस में आपके पास में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है. आर वेक्टर आप लगा दें यहाँ पे. ठीक है, इसी तरह अगर हम थर्ड के केस में लें, थर्ड के केस में भी आपका जो थर्ड का केस है वो उसमें भी एक प्लस और एक माइनस, तो ये पूरा का पूरा फिर से 0, यानी कि
अगर शीट एक प्लस चार्ज हो, एक माइनस का चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज हो, तो सिर्फ बिटवीन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जो वैलिड रहेगा, बाकी लेफ्ट और राइट साइड में ज़ीरो हो जाएगा। ओके, थैंक यू।